आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन। इसमें स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जितने भी फॉर्म्स हैं हम सबको एक एक करके दिखा रहे हैं। पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है y इज इक्वल टू 0। क्या है y इज इक्वल टू 0? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका ऑर्डिनेट 0 होगा। ये है 0 0, ये 1 0, ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0, जो भी होगा इधर होगा -3 0, -7 0, कहीं भी एब्सिसा अलग अलग होंगे, लेकिन ऑर्डिनेट सबका एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट यानी वाई एक्स कोऑर्डिनेट सबका 0 होगा। इसलिए लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। दूसरा आता है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, यह होता है एक्स इक्वल टू 0। क्यों ऐसा होता है अब इसको जान लीजिए। वाई एक्सिस पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और इसके बाद ऊपर वाला जितना भी पॉइंट है सब में एब्सिसा जो होगा वह 0 होगा। 0 1 0 4 कुछ भी 0 7, एब्सिसा हमेशा 0 होगा सबका। नीचे आएंगे तो 0 -2 कुछ भी 0 -5, एब्सिसा हमेशा 0। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका एब्सिसा 0 होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। थर्ड में आता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। इस डिस्टेंस को कहते हैं क्या? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, यानी y इज इक्वल टू +-c। अब क्या है +-c? ये डिस्टेंस अगर c है तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा एक समान होगा, सब c ही होगा। यदि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो +c, यही यदि एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये डिस्टेंस तो -c, हर एक डिस्टेंस -c। इसलिए y इक्वल टू +-c यानी एक्स एक्सिस के ऊपर या लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, -c का मतलब एक्स एक्सिस से नीचे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू +-c। चौथा आता है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो यह डिस्टेंस जो होगा वह कांस्टेंट होगा, समान होगा। इस डिस्टेंस को कहते हैं हम क्या? एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट। यानी एक्स इज इक्वल टू +-c यदि ये है, इसका मतलब यह जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। यदि +c है इसका मतलब वाई एक्सिस के राइट में है। यदि यही एक्स इक्वल टू -c है तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस के क्या है? लेफ्ट में है, लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो चार ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू +-c, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू +-c। थैंक यू।